हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिएगा, राम मंदिर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते वो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर हमने लाकर रख दिए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में अधिकतर आने वाले क्वेश्चन हैं। राम मंदिर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनना निश्चित है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अयोध्या की राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है? यहाँ पर पूछा गया है जो अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया गया है वो किस शैली पर आधारित है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। द्रविड़ शैली पर आधारित है, नागर शैली पर है, डेक्कन शैली पर या फिर गोथिक शैली पर। इन चारों में से आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो अयोध्या का राम मंदिर है वो किस शैली पर आधारित है, तो वो आपका आधारित है नागर शैली पर। किस पर आधारित है? नागर शैली पर। क्यों आधारित है? तो चलिए देख लेते हैं क्यों आधारित है। ये इसलिए आधारित है कि राम मंदिर के लिए नागर शैली को लिया गया क्योंकि उत्तर भारत और नदियों से सटे हुए इलाकों में यही शैली प्रचलित है। ठीक है, क्योंकि जो राम मंदिर है वो भी आपका नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर? तो सरयू। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है ना नागर शैली में बनाया गया है। इस वास्तुकला की अपनी खासियतें हैं। ठीक है, कौन कौन सी? देश में मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ प्रमुख थीं। कौन कौन सी थी? जिसमें नागर है, द्रविड़ हो गई और वेशर हो गई। अधिकतर मंदिर जो है ना वो हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं वो सारे इन्हीं 3 शैलियों पर आधारित अधिकतर देखे गए हैं। ठीक है, 5वीं सदी के उत्तर भारत में मंदिरों पर ये प्रयोग होने लगा था। कब होने लगा था? 5वीं सदी से ही इस पर प्रयोग होने लगा था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर भारत के अधिकतर मंदिर जो है वो किन 3 शैलियों पर आधारित है या पर कितनी शैलियों पर आधारित हैं। तो आपको बताना होगा 3 शैलियों पर आधारित है। नाम पूछे जा सकते हैं तो नागर हो गया, द्रविड़ हो गया और वेशर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर का निर्माण करने वाला ट्रस्ट समिति का क्या नाम है? जिसने राम मंदिर का निर्माण किया है उस ट्रस्ट समिति के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसका नाम जो है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, या फिर श्री अयोध्या धर्मार्थ समिति है, या फिर विश्व हिंदू परिषद है, या फिर भारतीय पुरातत्व सोसाइटी। देखिए चारों ही ऑप्शन जो हैं आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको जब तक आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जो ये ट्रस्ट था वो था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। कौन सा था? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो रामलला की मूर्ति बनी है उसको किसने बनाया है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है KG सुब्रमण्यम अय्यर ने, राम सुतार ने, MF हुसैन ने या अरुण योगी राज ने। तो बताइएगा। देखिए ये आंसर तो बहुत ही अच्छा है और एकदम सरल है। ठीक है, ये नाम तो सभी ने सुना होगा। किसने बनाया है? अरुण योगी राज ने बनाया है। योगी बाबा के नाम से भी आप याद रख सकते हैं कि अरुण योगी राज ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित जो रामलला की मूर्ति है वो जिस योगी राज ने बनाई है वो कहाँ के रहने वासी हैं? ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो ये जो है ना मैसूर के रहने वासी है। कहाँ के? यानी कि जो इनकी मूर्ति बनाई है वो मैसूर के कलाकार ने बनाई है, जिनका नाम योगी राज है, अरुण योगी राज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर आपको कोई भी ऐसी बात है जो नहीं क्लियर हो रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलेगा। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है मंडप कितने बनाए गए राम मंदिर में। ठीक है, तो 3 मंडप हैं, 4 मंडप हैं, 5 मंडप हैं या फिर 10 मंडप हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो मंडप बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कितने? 5 मंडप बनाए गए। कितने मंडप बनाए गए हैं? 5 मंडपों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिएगा राम मंदिर के 3 मंजिल में कुल 5 मंडप होंगे। कितने, देखिए पूछा जा सकता है कितना मंजिल है, तो ये 3 मंजिल है, ठीक है। मंडप कितने हैं, 5 हैं। इनके नाम क्या है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ठीक है। इसमें नृत्य मंडप जो विश्वास और आस्था का शीर्ष है, ठीक है। कितने मंडप है, 5 मंडप है। पांचों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक कोई मंडप का नाम दे देगा और बाकी अलग टाइप से दे देगा, फिर कहेगा इसमें से कौन सा मंडप है जो कि राम मंदिर में बनाया गया है। तो आपको पांचों नाम याद होने चाहिए। पहला है नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडप, चौथा है प्रार्थना मंडप, पांचवा है आपका कीर्तन मंडप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राम मंदिर का भूमि पूजन है वो किस वर्ष किया गया, 2019 में, 2018 में, 2020 में या फिर 2021 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 2019 में किया गया। कब किया गया, वर्ष सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, वर्ष 2020 में किया गया, 19 में नहीं किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विवादित जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया। कब दिया गया, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसी के बाद से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जारी हो गया था, ठीक है। किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कब किया था, 2020 में किया था। डेट आपसे पूछी जा सकती है, 5 अगस्त। कब हुआ था, 5 अगस्त को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो अयोध्या शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, यमुना, गंगा, सरयू या फिर कावेरी। तो सभी को पता होगा कि जो अयोध्या शहर है वो आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंसक के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है देश के प्रधानमंत्री। क्या पूछा जा रहा है, देश के। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था 1992 में, तब तो देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, HD देवगौड़ा थे, PV नरसिम्हा राव थे, मनमोहन सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, PV नरसिम्हा राव थे। कौन थे, PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरह से है। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंसक के समय उत्तर प्रदेश, अब किसके पूछे जा रहे हैं, यूपी के पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह थे, मुलायम सिंह यादव थे या फिर मायावती थी। तो देखिए 1992 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वो रहे कल्याण सिंह। कौन रहे थे, कल्याण सिंह जी रहे थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था। क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो 2019 में फैसला हुआ था अयोध्या मंदिर और मस्जिद के बीच में, उस फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। तो 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ या फिर आपकी 20 एकड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। क्वेश्चन पूछा गया अयोध्या राम मंदिर निर्माण के, किसके, राम के मंदिर के निर्माण के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वास्तुकार कौन है, राम सुतार हैं, चंद्रकांत सोमपुरा हैं, अरुण योगीराज हैं, जगन मोहन हैं। तो बताइएगा चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है, लेकिन राम मंदिर का जो निर्माण है वो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा जी ने निर्माण किया है। राम मंदिर का जो निर्माण वास्तुकार है वो कौन हो जाएंगे, चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे। पूछा जा रहा है जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस था उस दिन कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे। नरेंद्र मोदी थे, आचार्य सत्येंद्र दास थे, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती थे या फिर स्वामी अविमुक्तेश्वर रानंद थे। ठीक है, तो बताइए चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस के कार्यक्रम में जो मुख्य यजमान रहे थे वो कौन रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे थे। कौन रहे थे, पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला सुनाया था। पूछा जा रहा है कि साल 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कितने जजों की बीच लिया गया था ये। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 4 थे, 5, 6 या फिर 7। तो इन जजों की जो संख्या थी वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी, 5 जजों के बीच लिया गया था। कितने जज थे, 5 जज थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है। पूछा जा रहा है जो अयोध्या राम मंदिर का मुख्य गुंबद है, गुंबद की ऊंचाई यहाँ पर पूछी जा रही है। 108 फीट है, 128 फीट है, 141 फीट है या फिर 151 फीट है। तो देखिए चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 141 फीट है। गुंबद की ऊंचाई कितनी है, 141 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अयोध्या की राम मंदिर का क्या महत्व है। अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका आखिर महत्व क्या है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, भगवान राम का जन्म स्थान है, भगवान शिव का जन्म स्थान है या फिर भगवान विष्णु का जन्म स्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अयोध्या की राम मंदिर का आखिर महत्व है क्या। तो देखिएगा आज ये जो है ना भगवान राम का जन्म स्थान है, ये तो सभी को ही पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी। अयोध्या का जो राम मंदिर है उसकी आधारशिला के बारे में यहाँ हमें बात की जा रही है। आधारशिला किसने रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने, LK आडवाणी ने, ठीक है, आचार्य सत्येंद्र दास ने या फिर राजनाथ सिंह ने। तो देखिएगा जो अयोध्या राम मंदिर है उसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है राम मंदिर से जुड़ा हुआ जिसकी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।